दोस्तों आज भी मुझे याद है, बहुत साल पहले हम एक घर में रहते थे। वहाँ छत पर एक स्टोर रूम हुआ करता था। वहाँ पर कोई नहीं जाता था, सालों से बंद पड़ा था। वहाँ जाने से सब बच्चे डरते थे, या तो हमें डराया गया था, हमारे मन में बात बैठ गई कि वहाँ पे भूत प्रेत हैं, कुछ गलत है। शायद बड़ों को बात करते सुन लिया। रात होती है मुझसे डरते, कभी छत पे जाते वहाँ से डरते, कभी घर में ज़्यादा लोग ना होते, अकेले होते तो डरते, लाइट चली जाती तो डरते वहाँ से कोई ना आ जाए। मन में एक डर बैठ गया। उस स्टोर रूम के ख्याल बार बार हमें सताते। पूरे घर में जहाँ इतने कमरे थे, उस एक स्टोर रूम की वजह से हम डरे डरे रहते थे। उसी का ख्याल हमारे दिमाग में रहता था। एक दिन ऐसा मौका आया, उस स्टोर रूम को खुलवाना पड़ा। हम गए ऊपर, हमारी मम्मी हमें साथ लेकर गई कि चलो अब तुम साथ चलो, देखते हैं क्या होता है। वो स्टोर रूम खोला, कुछ नहीं था वहाँ पर। पुराना कबाड़ा था, संदूक थे और कुछ छिपकलियाँ थी जो हमें देख के डर गई थी, जिन्हें हम देख कर डर गए, पर कोई इतनी विशेष बात नहीं थी। और कुछ मकड़ियों के आराम में हमने खलल डाला था। कुछ नहीं था। अंदर गए, कुछ ढूंढा, देखा कुछ भी नहीं था। मन से डर निकल गया, सब भूत प्रेत हवा में उड़ गए। चोरों का डर निकल गया, किसी भी चीज़ का डर निकल गया, उस चोर का डर निकल गया। उसके बाद उस स्टोर रूम का ख्याल हमें आया ही नहीं। बस एक स्टोर रूम भी तो है। दोस्तों ऐसे ही हम लोग ना जीवन के जो कड़वे सच होते हैं या जो बुरे परिणाम होते हैं, उनसे डरते हैं, भागते हैं। उनको समझते नहीं, गहराई में नहीं जाते, अंदर नहीं झांकते, बस उनसे डरते रहते, ये ना हो जाए, ये बहुत बुरा है। और जितना जिसको बुरा समझोगे, उतना उसको बड़ा बनाओगे, उतना उससे डरोगे, उतना अनजान बनोगे, उतना छुपोगे, उतने ही उसके ख्याल आपको सताएंगे। बार बार उसके ख्यालों को रोकने की कोशिश करोगे, ये ख्याल ना आए, इस डर के ख्याल ना आए, उतना ही वो ख्याल आएंगे। एक वेग से बहती नदी को आप रोक नहीं सकते। साइड में खड़े होकर बहते देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। उसके प्रवाह को आप रोक नहीं सकते। रोकने की कोशिश करोगे, प्रवाह और तेज हो जाएगा। पाइप देखा है ना घर में, बचपन में सबने किया होगा। पाइप को थोड़ा सा दबा दो तो पानी तेजी से आगे बढ़ता है। तो जितना बुरे ख्यालों को रोकने की कोशिश करोगे, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, बार बार आएंगे। तो हल कहां है? इसका हल क्या है? हल वही है दोस्तों, स्टोर रूम को खोलो, उसके ताले को खोलो, अंदर जाओ, देखो क्या है। कोई राक्षस है, कोई भूत है, कोई डाकू है, कोई चोर है, क्या है? देखो तो सही। मैं मानता हूं अच्छा नहीं होगा, खजाना नहीं मिलेगा, खुशबुएं नहीं मिलेंगी, पुराना कबाड़ा ही मिलेगा, एक अजीब सी बदबू ही होगी, मकड़ियां होंगी, छिपकलियां होंगी, लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ नहीं होगा। आपको बर्बाद नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा नहीं है जितना आप उसको समझ रहे थे। तो दोस्तों वो मैच्योर स्टेप लो, कदम बढ़ाओ, अपने दिमाग के मन के ताले खोलो, जवाब ढूंढो। सबसे पहले आपको सच का सामना करना होगा। क्या मैं फेल होने वाला हूं? संभावनाएं कितनी है? फेल हो गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीवन खत्म हो जाएगा क्या? क्या मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही? मैं अंधा होकर भरोसा तो नहीं कर रहा? क्या वो इंसान जिस पर मुझे अटूट भरोसा है मुझे चीट तो नहीं कर रहा? खुद को इस सच का एहसास दिलाओ, तभी तो आगे परखोगे। ये अब नहीं चल रहा, ये काम नहीं चल पा रहा। बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जो ख्याल मन में छुपे उनको बाहर लेके आओ। क्या ये वाकई में ही वर्कआउट नहीं कर रहा? नहीं हुआ तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अब जब आपने इस स्टोर रूम का ताला खोल दिया है, उस ख्याल को फेस कर लिया है, तो अब अंदर की बत्ती भी जलाओ, देखो अंदर है क्या। सबसे पहले उसके लिए पॉइंट लिखो, समझो कि ये जो सच आपको दिखा है वाकई में सच है। कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके होने की, कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हो रही है जिनकी वजह से ये सच बन रहा है, ये सच दिख रहा है। तथ्यों को सामने लाओ कि ये ख्याल गलत ही तो नहीं है, सिर्फ शंका ही तो नहीं है, सिर्फ डर ही तो नहीं है, खोखला तो नहीं है। उसकी मजबूती को परखो, लिखो, समझो, जानो उस इंसान ने क्या क्या हरकतें की है जिनसे मुझे लग रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है। क्या क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये चीज वर्कआउट नहीं हो रही है। कहीं ये सिर्फ आपका भ्रम ना हो। भ्रम है तो तोड़ दो। गेट खोल लिया, लाइट खोल ली, भूत नहीं है, भ्रम था, खत्म।
और अगर तथ्य उसको साफ कर देते कि ऐसा होगा, ऐसे होने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो आपको एहसास करना है कि उसके पार भी जीवन है, उससे जीवन खत्म नहीं होता। एक प्लान बनाऊंगा, ऐसा होता है, इसके बाद जीवन जीने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्लान तैयार करो, शिद्दत से तैयार करो, विल पावर के साथ तैयार करो कि अगर ये हो गया तो मैं उस राह पर चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो। दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, होना है तो हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और बार बार वो ख्याल आ रहे हैं, तो उस ख्याल को, उस होनी को गले से लगा लो, अपना बना लो। अपने आप को इम्परफेक्ट स्वीकार करो, उसके साथ स्वीकार करो। कोई बीमारी है तो उसके साथ स्वीकार कर लो, कोई इशू है तो उसके साथ स्वीकार कर लो, कोई फेलियर है लाइफ का, जो चीज आपका पैशन थी अब आप वो नहीं कर सकते, उसके साथ खुद को स्वीकार करो। लाइफ कभी भी परफेक्ट तो नहीं होती, तो लाइफ को इम्परफेक्ट तो वैसे भी स्वीकार करना है, ऐसे स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं उसके साथ रह लूंगा, उसके साथ भी खुशी हासिल कर लूंगा, जीवन का निर्वाह कर लूंगा, नए रास्ते बनाऊंगा, नए गोल्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन से निकाल के नहीं फेंक सकता, तुम मेरे जीवन में आ ही गए हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना लेता हूं, अपनाकर एक कोने में रख दूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। देखना वो ख्याल खत्म हो जाएगा, वो डर भाग जाएगा। तभी तक डर है जब तक आप उससे डर रहे हो। जिस दिन उसके सामने खड़े हो गए, उसे बोल दिया आजा, वो भूत छू मंतर हो जाएगा। तो जब भी उसका ख्याल आया आगे, मैं कर लूंगा, मैं सह लूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसके साथ रह लूंगा, अब मैंने ठान लिया है, ठान लो। धीरे धीरे उनका फ्लो खत्म हो जाएगा, वो ख्याल आएंगे ही नहीं। दोस्तों, जो रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं ना, बार बार ख्याल आ रहे हैं, उनसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को एंगेज्ड रखो, दिमाग को खाली मत छोड़ो, मन को खाली मत छोड़ो। अगर आज आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो काम बढ़ा लो। ख्याल आने का मतलब है आप खाली हो। कोई गुंजाइश है कि अपने दिमाग में, मन में एक विजन को भर लो, किसी बड़े काम को भर लो, एंगेज रहो, नई हॉबीज बना लो, नई काम पकड़ लो, पार्ट टाइम काम कर लो, किताबें पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी किताबी ज्ञान लेना है। सोचो कि आगे मैं दूसरों को भी ज्ञान दूंगा। जहां आप एंगेज हो गए ना, वो चक्र बन गया बिजी रहने का, आपका फोकस बन गया। और फोकस एक दिन में नहीं बनता, कुछ दिन जब एक काम को करोगे, शिद्दत से करोगे, अपने आप फोकस बन जाएगा, तो आप सिर्फ वही देखोगे, कोई ख्याल नहीं आएगा, भूल जाओगे उन ख्यालों को। महीनों के बाद ध्यान आएगा कि मेरे को ऐसे ख्याल भी आते थे। या फिर आपके जीवन में कोई एक इशू तो है नहीं कि ये एक ही बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो जिन इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, उन पे ध्यान लगा लो। वो भी प्रॉब्लम है, दिमाग को वो भी घेरेंगी। कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में बुराई के ऊपर ना आ पाए, उन प्रॉब्लम्स को आगे लेके आओ। कोई बहुत बड़े फेलियर की परेशानी है तो जो रूटीन की प्रॉब्लम्स है उनको लेके आओ। इसको तो हैंडल करूँ, इसको तो सही करूँ, इतना तो सही करूँ, उस पर दिमाग लगाओ, उसको चैलेंज की तरह लो। तो छोटी प्रॉब्लम को चैलेंज बना लोगे, उस पर फोकस लाओगे ना, तो छोटा दुख होगा, छोटी परेशानी होगी, छोटे ख्याल आएंगे, वो बहुत बड़े, बहुत नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे, उनसे पीछा छूट जाएगा। तो कई बार परेशानी ही परेशानी को काटती है, और छोटी परेशानी बड़ी परेशानी को काट देती है, आपके दिमाग से, आपके मन से। ये वाला मेथड ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों, कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, ये होना है या नहीं होना आपको नहीं पता, आप कोशिश कर रहे हो पर पता नहीं, गारंटी कोई नहीं है, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, सही होने की गारंटी नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो आप घबरा रहे हो, सोच रहे हो बार बार कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि होनी तो वैसे भी किसी के हाथ में नहीं है। हम कितना प्रेडिक्ट कर लें, कितना एस्टिमेट कर लें, जो होना है वो होगा। एक क्षण में कुछ चीज़ बदल जाएगी, संभावनाएं बदल जाएंगी। तो मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं? सब कुछ भगवान के हाथ में है, वक्त के हाथ में है। जो होना है वो उस समय होगा ही होगा। बहुत अच्छा होना है तो जितनी बुराइयां हो, कितने ही संघर्ष हो, अच्छा हो जाएगा। और बहुत बुरा होना है तो कितना ही सब कुछ सही चल रहा हो, बुरा हो जाएगा। मैं भगवान तो हूं नहीं कि पहले डिसाइड कर लूं कि यही होगा भविष्य में। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं, एक आम इंसान की तरह परिस्थितियों का सामना करूं, संघर्ष करूं, हारूं ना, लड़ते रहूं, कर्म करते रहूं। वो मैं करूंगा, वो करने के लिए मैं तत्पर हूं। आई एम कमिटेड। इतना कमिटमेंट खुद से कर लो बस। प्रिडिक्शन कोई काम नहीं करता, ये काम ऊपर वाले को करने दो, भाग्य को करने दो। आप वो करो जो आप कर सकते हो। दोस्तों, लाइफ को लेके ना, जीवन को लेके थोड़ा कैजुअल हो जाओ, थोड़ा फ्री हो जाओ। इस दुनिया को थोड़ा सा दूर खिसका दो। इतना मत जुड़ो इससे, आप इससे परे हो, इससे ऊपर है आपका जीवन। जीवन अपने आप नॉर्मल हो जाता है, बड़े से बड़े झटके सहता है, नॉर्मल हो जाता है। बड़े से बड़े फेलियर आते हैं, जीवन नॉर्मल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, सब सही हो जाता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ जाना है, चले जाएगा।
उसके बियॉन्ड आपका जीवन है। अपने जीवन को ऐसा समझो, इतनी चिंताएं मत करो। मैंने जीना है, मैं जी लूंगा, अच्छे से जीऊंगा, चौड़े होके जीऊंगा, मस्त जीऊंगा। आना जाना दुख सुख लगे रहेंगे। हर चीज से खुद को बहुत ज्यादा मत जोड़ो। थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड रखो। रूटीन पे ध्यान लगा रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सेहत का, मन का, अच्छे कर्म कर रहे हो, बस मैं जीते जाऊंगा, ये सोच रखो। नौकरी चली जाएगी ना तो भी जी लूंगा, कोई इंसान छोड़ के चले जाएगा तो भी जी लूंगा मैं। इतने कैजुअल हो जाओ दोस्त, ये ख्याल आपको सताएंगे नहीं। आज बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।